मैं ये कहना चाहता हूँ बेटियों को न्याय मिलेगा यदि वो राजनीति में नहीं पड़ेंगी तो। लगातार कर रहे हिंदू राष्ट्र होगा, घर में तलवार रखनी है, मैं तलवार दे रहा हूँ। अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा के रहेंगे। 65 लाख तलवार में से किसी भी तलवार से कोई घटना नहीं हुई है। तो अखंड भारत चाहिए और हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस वक्त मेरे साथ संत युवराज जी है, हिंदू सेना के प्रमुख संत युवराज जी है। संत जी ये बताइए, युवराज जी ये बताइए, संत जी ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन आपके बगल में ही प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं के साथ जो हुआ, पहलवानों के साथ, वो क्या लगता है वो गलत नहीं? ये एक जो हमारे देश में एजेंसियां हैं, सीबीआई है, विजिलेंस है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, तो वो उनका काम है, वो हम लोगों का काम नहीं है। यदि कोई पीड़ित है तो उसके साथ हैं, पर उसमें राजनीति है, टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं वही लोग आ जाते हैं, सरकार का विरोध कौन कर रहा है? मैं कहना चाहता हूँ राकेश टिकैत आए, जो देश का जो कि प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कहते हैं, जो कि केजरीवाल आए, सोनिया गांधी की तरफ से समर्थन आया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आए और जो लोग शाहीनबाग में बैठे वो भी आए। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटियों को न्याय मिलेगा यदि वो राजनीति में नहीं पड़ेंगी तो। सरकार बोलने से बच क्यों? हम साथ में मोदी जी से कहेंगे उन्हें न्याय मिले और जो अपराधी है उसको हम जेल में बंद करेंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बैठेंगी, परंतु मैं कह रहा हूँ उसमें हिंदू राष्ट्र का जो विरोध करने क्या जरूरत है बनाने की? बना के रहेंगे। शांति के लिए, शांति के लिए अशांति हो रही है। लगातार कर रहे हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत में दूसरे आक्रमता आए थे, उन्होंने आकर के बहन बेटी से किया था और उसके बदौलत में कुछ जो कि संतान को छोड़ गए। आज वो हमें जो कि हर बार बंटवारा मांगते, कभी अफगानिस्तान का मांगते हैं, कभी पाकिस्तान का मांगते हैं, कभी वो बांग्लादेश का मांगते हैं। आज भी वो इस स्थिति के अंदर भारत को गजवा हिंद करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की मांग हमारी है और रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, जिससे कि आगे किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। समर्थन तो कीजिए पहलवानों संविधान में, और इसके बाद में जो की घोषणा होगी हिंदू राष्ट्र के लिए, एक बार हम घोषणा कर चुके हैं पहले, और इसके अलावा इसको जो क्रियान्वित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत में शांति से रहेंगे। आज जो अशांति का मार्ग है वो नहीं रहेगा। आज जो कि जिहादी के नाम से, गजवा हिंद के नाम से, हलाला के नाम से, तलाक के नाम से जिस प्रकार से जो बातें होती हैं और जो कि शरीयत के नाम से जो कानून बनाए जाते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। संविधान बदलेगा हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल। युवराज जी, आप तलवार बांटते, कितनी तलवारें बांट चुके हैं? मैं 65 लाख से ऊपर तलवार बांट चुका हूँ। मेरा देवी पूजा होती है, हमारी देवी माँ के हाथ में तलवार होती है और धनुष बाण होता है भगवान जो कि राम के हाथ में। मिस यूज नहीं हो सकता उसमें? नहीं, बिल्कुल मिस यूज नहीं होगा। 10 करोड़ तलवार मुझे इस साल में बांट दूंगा पूरी। जरूरत है। मैं कह रहा हूँ देश में जो पूजा होनी चाहिए, देवी माँ की पूजा होती है, जो भी देवी के भक्त हैं उनको प्रत्येक को घर में तलवार रखनी है, मैं तलवार दे रहा हूँ। मैं ब्रजभूषण की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहा हूँ। मैं मोदी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ 15 अगस्त को या तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, नहीं 1 सितंबर से देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। घर घर में हम जाएंगे, हर जगह जगह पर जाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तलवार केवल पूजा के लिए बांट रहा हूँ, मैं हिंसा के लिए नहीं बांट रहा। उस तलवार से अपराधियों का सर्वनाश होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि जरूरत पड़ती है तो उसमें धार लगने में देर नहीं होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर अभी तक 65 लाख तलवार में से किसी भी तलवार से कोई घटना नहीं हुई है। भाई जो बेटियों के विरोध में बयान देता है उसका हम विरोध करते हैं। ब्रजभूषण का क्या होना चाहिए? ब्रजभूषण के साथ क्या होना चाहिए? यदि कोई अपराधी, मैं भी हूँ, ब्रजभूषण की बात छोड़ो, मैं भी अपराधी हूँ, मोदी जी अपराधी हैं, तो दंड मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है वही लोग वहाँ क्यों आए हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही क्यों आए हैं? शाहीनबाग में बैठे हुए लोग ही क्यों आए हैं? कौन लोग है? जो केजरीवाल आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने से नहीं, सीबीआई विजिलेंस काम करेगा अपना, निष्पक्ष होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बेटियों के साथ हैं, पर यदि बेटियां राजनीति के लोगों को अपने साथ लेंगी तो इस मुद्दे पर हम साथ नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पर आतंकवादी नहीं आ सकता है, मेरे यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आ सकता है। क्यों? क्या मुसलमानों से दिक्कत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ नफरत इसलिए है, केवल जो क्या लुटेरे आए थे, उन्हें बहन बेटियों से बलात्कार किया था, बच्चे पैदा हुए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर देश को विभाजित कर दिया, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश। आज भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या गारंटी है इस बात की, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो है अपराध नहीं होंगे महिलाओं के? हमारा शांति से रहेंगे और हमारे देश में अच्छे अच्छे जो कार्य होंगे और बहन बेटियों का सम्मान होगा। बहन बेटी को सम्मान अभी नहीं हो रहा, मतलब अभी नहीं हो रहा। हिंदू राष्ट्र बनने से आपने जो पूछा है कि क्या गारंटी है कि हिंदू राष्ट्र बनने से बेटियां सुरक्षित रहेंगे?
हिंदुओं में किसी चाचा ताऊ की लड़की से कोई हिंदू शादी नहीं करता है, मामा फूफी की से शादी नहीं करता है। सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है उसको। एक ही बचता है, बाकी सब पत्नी है, सब एक दूसरे से है। तो जब मानसिकता ऐसी कर दी गई तो उसमें एक दूसरे को फिर सम्मान कहाँ से मिलेगा? नफरत क्यों मुसलमानों के? नहीं है, हम सनातनी है, ये सनातन था, यहाँ सब सनातनी थे। बाद में बंटवारे हुए, किसने बंटवारा किया? बम ब्लास्ट कौन करता है? आतंकवाद कौन करता है? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई नाम नहीं आता। आप मुझे कैलकुलेशन करके बता दीजिए कितने हिंदू में कितने आतंकवादी हैं? बम ब्लास्ट आत्मघाती कौन बन रहा है? आप बता दीजिए मुझे। कश्मीर में कौन रहते हैं? कहाँ गए कश्मीरी पंडित? उन्हें भेजो ना वहाँ, यहाँ दिल्ली से कश्मीर में भेजो ना, उनके मकान उनके खेत उन्हें दिलाओ। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? तो क्यों नहीं हो तो रहा है। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान दे दिया आपको, जब 16 जनपद होते थे, 16 जनपद, पता है कहां तक का था? अखंड भारत। तो अखंड भारत चाहिए और हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।